आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए, उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए, उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वह हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए। अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे, तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा। पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। आपके रहते लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ। लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स। अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानते। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है, और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से किसी एक को जाना। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है।